कमरा साफ किया जा रहा है, होमवर्क चेक किया जा रहा है, रिपोर्ट तैयार की जा रही है, चिट्ठी लिखी जा रही है, दीवार को रंगा जा रहा है, बर्तन धोए जा रहे हैं, फर्श पोछा जा रहा है। क्या आपको पता है इन सभी सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे और इनका स्ट्रक्चर क्या है। चलिए आइए शुरू करते हैं। अगर आप इन सभी सेंटेंस को ध्यान से देखें, कमरा साफ किया जा रहा है, होमवर्क चेक किया जा रहा है, रिपोर्ट तैयार की जा रही है या चिट्ठी लिखी जा रही है, कि इसमें हम को काम कौन कर रहा है, मतलब जो भी काम किया जा रहा है हमें ये तो पता है कि क्या काम हो रहा है। जैसे कमरा साफ किया जा रहा है, क्या हो रहा है? साफ किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता है यहाँ पर हमारा क्या मिसिंग है। डूअर। डूअर मतलब जो काम को करता है, काम को करने वाला, ये हमारा सब्जेक्ट मिसिंग है। ठीक है, क्या आपको पता चल रहा है इस सेंटेंस में कि कमरा साफ किया जा रहा है, मतलब कमरा किसके द्वारा साफ किया जा रहा है? तो ये जो भी सेंटेंसेस होते हैं ना, इनमें हमारा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इन सेंटेंसेस में हमारा एक्शन इंपॉर्टेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंट होता है? हमारा एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो काम हो रहा है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि काम के बारे में बात की जा रही है। और अगर आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखें और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कैसा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है ये, तो अगर आप इसको देखते हैं तो किया जा रहा है, ठीक है, होमवर्क चेक किया जा रहा है, रिपोर्ट तैयार की जा रही है, तो ये हमें ये लगेगा कि हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यस, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। बट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हमने क्या देखा था? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आई एन जी। ठीक है, अब सब्जेक्ट प्लस इज एम आर मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट तो है ही नहीं, हमें नहीं पता कि क्या क्या सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर आप इस सेंटेंस को देखें, मैं खाना बना रही हूँ, यहाँ पे तो मुझे पता है आई एम कुकिंग फूड, ये मेरा क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। वह खाना बना रही है, शी इज कुकिंग फूड। तुम खाना बना रहे हो, यू आर कुकिंग फूड। इसी तरह से मैं कपड़े धो रही हूँ, आई एम वॉशिंग द क्लोथ्स। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आई एम स्टडिंग। मैं टीवी देख रही हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी। ठीक है, अगर मैं पूछूं मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ, है ना। लेकिन हमने जो ये सेंटेंसेस देखे, कमरा साफ किया जा रहा है, होमवर्क चेक किया जा रहा है, रिपोर्ट तैयार की जा रही है, इन सभी सेंटेंसेस में हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता मिसिंग है। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे? वो तो भी हमने पीछे देखा कि जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट है तो आई एम वॉशिंग द क्लोथ कर दिया। ठीक है, अब इन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएं जिनमें हमें यही नहीं पता है कि काम कौन कर रहा है। ठीक है, काम किसके द्वारा किया जा रहा है, इसको हम बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या काम किया जा रहा है, फिर इज एम आर प्लस बीइंग प्लस पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल यानी वी थ्री, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने कहा कमरा साफ किया जा रहा है, ठीक है, कमरा साफ किया जा रहा है, तो क्या साफ किया जा रहा है? सोचिए, अभी हमारा किसके ऊपर काम हो रहा है, यानी कमरे के ऊपर काम हो रहा है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा हो गया रूम, द रूम। ठीक है, किया जा रहा है तो रूम एक है या दो है? एक है, तो हमने यहाँ पे यूज किया इज। ठीक है, इज हम यूज करेंगे। अब क्योंकि हमें इज एम आर मतलब आईएनजी यूज करना होता है, तो हमने यहाँ पे सिंपल बीइंग यूज कर लिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वी थ्री, है ना, वी थ्री यूज करेंगे। ये अगर आप इसको ध्यान से देखें ना, जिन भी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट मिसिंग होता है, हम उन्हें पैसिव वॉइस बोलते हैं। और ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है, लेकिन हमें नहीं पता कि काम किसके द्वारा हो रहा है। तो चलिए आइए सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। राइट, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वी थ्री। कमरा साफ किया जा रहा है, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड। ठीक है, कमरा है तो कमरे की बात हो रही है, द रूम। ठीक है, इज यहां से हमने लिया, क्यों? रूम की बात हो रही है, एक रूम की बात हो रही है, प्लस बीइंग, बीइंग क्लीन्ड। होमवर्क चेक किया जा रहा है, द होमवर्क इज बीइंग चेक्ड। क्या किया जा रहा है? होमवर्क चेक किया जा रहा है, द होमवर्क इज बीइंग चेक्ड। बर्तन धोए जा रहे हैं, अब बर्तन एक तो बर्तन होगा नहीं, बर्तन बहुत सारे होते हैं, है ना, तो बर्तन हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने इसको सब्जेक्ट की तरह लिखा है। आप इसको ना, क्योंकि हम डिशेस से शुरुआत कर रहे हैं, तो जस्ट है ना कि याद रखने के लिए आप सब्जेक्ट भी लिख सकते हो। वैसे होता ही ऑब्जेक्ट है, बट यू कैन राइट इट सब्जेक्ट ऑल्सो, कि अभी हमने बर्तन को एज अ सब्जेक्ट लिया है, कि
क्या किया जा रहा है, बर्तनों को धुला जा रहा है ना। तो डिशेज आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ आर यूज किया, बीइंग वॉश्ड। चिट्ठी लिखी जा रही है, द लेटर इज बीइंग रिटन। दीवार को रंगा जा रहा है, द वॉल इज बीइंग पेंटेड, द वॉल इज बीइंग पेंटेड। खाना परोसा जा रहा है, तो खाना क्या परोसा जा रहा है, खाना, द फूड इज बीइंग सर्व्ड, इज बीइंग सर्व्ड। मरीजों की जांच की जा रही है, द पेशेंट आर बीइंग एग्जामिन्ड, द पेशेंट आर बीइंग एग्जामिन्ड। फूलों को पानी दिया जा रहा है, द फ्लावर्स आर बीइंग वाटर्ड, पानी देना होता है वाटर्ड, है ना। इसे हम वर्ब की तरह भी हम यूज करते हैं, द फ्लावर्स आर बीइंग वाटर्ड। कार को ठीक किया जा रहा है, द कार इज बीइंग रिपेयर्ड, ठीक है, द कार इज बीइंग रिपेयर्ड। फिल्म देखी जा रही है, द मूवी इज बीइंग वॉच्ड, द मूवी इज बीइंग वॉच्ड। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, द डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग साइंड, डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग साइंड। कपड़े प्रेस किए जा रहे हैं, द क्लोथ्स आर बीइंग आयरन्ड, क्लोथ्स आर बीइंग आयरन्ड। फर्श पोछा जा रहा है, द फ्लोर इज बीइंग मॉप्ड, द फ्लोर इज बीइंग मॉप्ड। पौधे लगाए जा रहे हैं, द प्लांट्स आर बीइंग प्लांटेड। सिंपल याद रखिएगा, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। पास्ट पार्टिसिपल को हम बोलते हैं V3, यानी वर्ब्स थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब देखिए कुछ यहाँ पे और सेंटेंसेस है, ताकि आप और अच्छे से इसको अच्छे से रिवाइज कर सको। अ न्यू स्कूल इज बीइंग बिल्ट, मतलब एक नया स्कूल बनाया जा रहा है, एक नया स्कूल बनाया जा रहा है, अ न्यू स्कूल इज बीइंग बिल्ट। यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट हेयर, है ना, क्या हो रहा है, अभी इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, तो इंग्लिश इज बीइंग टॉट। टॉट क्या है, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट हो गई। दीवारों को सजाया जा रहा है, द वॉल्स आर बीइंग डेकोरेटेड, द वॉल्स, अब यहाँ पे एक दीवार नहीं है, दीवारों को सजाया जा रहा है, द वॉल्स आर बीइंग डेकोरेटेड। मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है, द गेस्ट आर बीइंग वेलकम्ड, द गेस्ट आर बीइंग वेलकम्ड। बिल भरे जा रहे हैं, द बिल्स आर बीइंग पेड, द बिल्स आर बीइंग पेड। सब्जियां काटी जा रही हैं, वेजिटेबल्स आर बीइंग चॉप्ड, काटना होता है, यहाँ पे हम कट नहीं हम करेंगे, हम चॉप की बात कर रहे हैं ना। द वेजिटेबल्स आर बीइंग चॉप्ड। सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं, द क्वेश्चंस आर बीइंग आंसर्ड, द क्वेश्चन आर बीइंग आंसर्ड। निमंत्रण भेजे जा रहे हैं, द इनविटेशन आर बीइंग सेंट, ठीक है, इनविटेशंस आर बीइंग सेंट। फाइलें डाउनलोड की जा रही हैं, द फाइल्स आर बीइंग डाउनलोडेड। कुर्सियां लगाई जा रही हैं, द चेयर्स आर बीइंग अरेंज। लगाना यहाँ पे हम पेस्ट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे अरेंज होगा, ठीक है, लगाना मतलब अरेंज की जा रही है। केक बेक किए जा रहे हैं, द केक इज बीइंग बेक्ड, द केक इज बीइंग बेक्ड। अब आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि खाना बनाया जा रहा है, इसका आप कैसे आंसर बनाएंगे, ठीक है, सेंटेंस बनाइए, कमेंट में कमेंट करिए, ठीक है।